दोस्तों, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और ऐसे ही संभावना है कि अगले सप्ताह ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लागू हो जाएगी। और ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव विभाग जो है, चुनाव आयोग जो है वो सक्रिय हो गया। पूरे देश में जो अर्धसैनिक बल है या कहें कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती प्रारंभ की कर दी। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान बहुत सी हिंसाओं की खबर आती है। इसे लेकर भी जो चुनाव आयोग है वो बहुत सक्रिय हो गया है और इसे लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती प्रारंभ कर दी गई है। और अभी जो सूचना है, आज लगभग 100 कंपनियां पश्चिम बंगाल में आ रही है। और इसी सिलसिले में सिलीगुड़ी में भी मैं आपसे बता दूं, यहाँ जो मैं खड़ा हूँ जाबरा बीटा ये इलाका है सिलीगुड़ी का। बात लोकसभा क्षेत्र की करें, डिस्ट्रिक्ट की करें तो जलपाईगुड़ी के अंतर्गत आएगा, लेकिन बात अगर सिलीगुड़ी नगर निगम की करें तो ये सिलीगुड़ी नगर निगम का वार्ड है। और वहीं से पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है वहां से सीधी तस्वीरें हैं। और अब पश्चिम बंगाल में जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती प्रारंभ एक तरह से कैसे हो गए हैं, हो गई है। और आज ही यहाँ पर अभी एक सेना की जो टुकड़ी अर्धसैनिक बलों की वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। और भी यहाँ पर बहुत सी टुकड़ियां जो है वो तैनात की जाएगी, विभिन्न जिलों में तैनात की जाएगी। और जहां तक बात है पश्चिम बंगाल के चुनाव की, तो इस दौरान पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल की जो विभिन्न टुकड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया जाएगा। और अभी जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार जो है कि अलीपुरद्वार, जो उत्तर बंगाल के विशेषकर मैं बात करूं तो उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में छह जो कंपनियां हैं वो तैनात की जाएगी। इसके अलावा कुछ बिहार में 14 कंपनियां फिलहाल तैनाती की बात चल रही है। दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में 5 जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं उन्हें तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जलपाईगुड़ी की बात करते हैं, जिस जहां से अभी हमें तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर फिलहाल 10 टुकड़ियां सेना जो अर्धसैनिक बल है उन्हें तैनाती की बात यहाँ पर चल रही है। मालदा में 17 टुकड़ियां तैनात की जाएंगी, कालिंपोंग में 4 टुकड़ियां तैनात की जाएंगी। तो उत्तर बंगाल के जो विभिन्न जिले हैं वहां के लिए मैं आपसे ये बता रहा था कि जो चुनाव को देखते हुए यहाँ पर फिलहाल केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती प्रारंभ कर दी गई है। और भी बड़ी मात्रा में, क्योंकि अक्सर चुनाव के दौरान देखा गया है कि बहुत से जो संवेदनशील बूथ होते हैं जो पहले से ही चिन्हित होते हैं कि यहाँ पर चुनाव के दौरान कुछ गड़बड़ी हो सकती है या हिंसा हो सकती है, तो ऐसे संवेदनशील जो बूथ है उन पर विशेषकर पूरे पश्चिम बंगाल में जो है अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। और जिसका अभी से डिप्लॉय शुरू हो गया है, अभी से ही चूंकि जैसे चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो जो सुरक्षा बलों को जहां पर तैनात करना है वहां पर टुकड़ियां आनी प्रारंभ हो गई है। और ये फिलहाल सिलीगुड़ी का जो संलग्न इलाका है सिलीगुड़ी नगर निगम का, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी पड़ता है, जाबर भीटा का इलाका डाबग्राम। और यहाँ पर पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है वहां से ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आज वो आनी प्रारंभ हो गई है। फिर मैं आपसे एक बार बता दे रहा हूं कि जो उत्तर बंगाल के जो विभिन्न जिले हैं वहां पर कहां कहां ये जो सेना की टुकड़ियां, कितनी सेना की टुकड़ियां फिलहाल आने की बात कही जा रही है, क्योंकि इसके बाद भी इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। ये चुनाव आयोग पर होगा कि वो किस तरह से इन्हें देखता है। लेकिन फिर मैं बता दें कि अलीपुरद्वार में 6 टुकड़ियां फिलहाल तैनात करने की बात चल रही है। कुछ बिहार में 14 जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां वो तैनात की जाएगी, टुकड़ियां यानी कंपनी आप समझिएगा। और दार्जिलिंग जो है वहां पर 5 की बात चल रही है, जलपाईगुड़ी में 10 टुकड़ी तैनात करने की बात की जा रही है, मालदा में 17 और कालिंपोंग में 4 टुकड़ियां तैनात होने की बात है। तो ये जो सीधी तस्वीरें हैं फिलहाल जाबरा बीटा पॉलिटेक्निक कॉलेज से, और यहाँ पर आज सेना की अर्धसैनिक बलों की जो एक टुकड़ी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। और अब आप मान सकते हैं कि ये जो आगमन है ये अब जारी रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ऐसी प्रबल संभावना। मार्च के प्रथम सप्ताह में ही ये घोषणा होनी है, 9 तारीख तक ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 9 मार्च तक चुनाव की जो घोषणा है वो हो जाएगी। और इसके साथ ही पूरा तंत्र जो है वो सक्रिय हो जाएगा चुनाव करवाने के लिए। और साथ ही ये भी आपसे बता देते हैं कि जो संवेदनशील इलाके हैं पूरे भारतवर्ष में, और चूंकि फिलहाल हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में भी हम बात करें हैं फिलहाल दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, सिलीगुड़ी की हम बात करें, तो उन इलाकों में जहां पर संवेदनशील बूथ है, जहां पर हो सकता है कि हिंसा की हो सकती है, वहां पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा था कि जब यहाँ पंचायत चुनाव हुए थे उस दौरान भी काफी हिंसा यहाँ पर देखी गई, तो उस दौरान भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, बावजूद भी इसके हिंसा काफी देखी गई थी। और इसी संभावना को देखते हुए जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा पश्चिम बंगाल के विभिन्न संवेदनशील जो बूथ है वहां पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की जा रही है। और पश्चिम बंगाल में जो सूचनाएं मिल रही हैं लगभग 800 से 900
जो कंपनीज है वो पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान तैनात की जा सकती है। और ऐसे में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, फिलहाल जो हमारे पास सूत्रों ने बताया वो लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी जो है सेना की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की जा रही हैं। फिर मैं एक बार आपसे बता दे रहा हूँ, अगर अभी तक बात करें तो आज पूरे पश्चिम बंगाल में 100 के करीब सेना की टुकड़ियां आ चुकी है जिन्हें विभिन्न इलाकों में डिप्लॉय किया जा रहा है। और अभी तक जो लिस्ट है हमारे पास 315 की लिस्ट है, लेकिन ऐसा अनुमान है और ऐसा समझा जा रहा है कि लगभग 800 से 900 टुकड़ियां पूरे चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में लगभग 900 से ज्यादा 920 सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 920 टुकड़ियां पूरे पश्चिम बंगाल में तैनात की जाएगी, जिससे कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो सके। और उनकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि पहले बता चुका हूं कि इसकी पूरी पूरी संभावना है कि 9 या 10 को ही जो लोकसभा के चुनाव है उनकी घोषणा हो जाएगी। और ये चुनाव आयोग पे है कि शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। और इसके लिए जो भी पूरे इलाके हैं पश्चिम बंगाल में, वहां पर जहां संवेदनशील बूथ माने जाएंगे वहां पर बड़ी संख्या में जो अर्धसैनिक बल है, जैसे कि बीएसएफ कह लीजिए, सीआरपीएफ कह लीजिए, या और भी जो है वो सारे के सारे जवान इन बूथों पर तैनात किए जाएंगे। तो ये थी विशेष जानकारी और हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी के जाबरा पॉलिटेक्निक कॉलेज से, जहां पर आज अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां पहुंच चुकी है। और अब लगातार ये दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी पश्चिम बंगाल के